नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ठीक है ना। मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरी क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। अभी क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक डिजीज़ है। ठीक है ना। और इसके अलावा भी मैं बोलूँगा कि पेशेंट जो आ रहे हैं मेरे पास, वो एक विशेष प्रकार की स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन में आ रहे हैं। कैसी कंडीशन में आ रहे हैं? स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन में आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो ज़माना है बहुत भाग दौड़ वाला है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग को अलग अलग लेवल पर, स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, स्कूलों का बर्डन, स्कूल के एक वर्क का, होमवर्क का जो बर्डन है, उसका स्ट्रेस है, उससे एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना। इसके अलावा कॉलेज जाते तो कॉलेज लाइफ में कुछ स्टार्टिंग में जब कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं या कॉलेज हमें ज्वाइन करना है तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उन्हें क्रैक करना होता है, उसका स्ट्रेस, उससे एंजाइटी हो सकती है। इसके अलावा जब जो लोग जॉब करने जा रहे हैं, जॉब के अलावा जो फीमेल लेडी हैं, जो उन्हें भी, एंड जो ओल्ड स्टेज हैं, सभी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेजेस में क्या है, स्ट्रेस और एंजाइटी से वो सफ़र करते हैं। और ये जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी होती है, ये क्या होता है, ट्रांजिएंट, कुछ टाइम के लिए हो सकती है, कुछ पीरियड के लिए हो सकती है, लंबे समय तक भी हो सकती है, अलग अलग कंडीशन में हो सकती है। लेकिन वेरी कॉमन जो होती है ट्रांजिएंट, कुछ टाइम के लिए आती है और फिर वो स्ट्रेस चले जाता है। तो उससे तो ज़्यादा बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट आता नहीं है, लेकिन जो लंबे समय तक स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, उस कारण से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ, जब से कोरोना आया हुआ है, पेंडेमिक डिजीज़ आई हुई है, तो इसके डर के कारण, स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण बहुत सारे पेशेंट बहुत कॉमन सिम्टम मुझे बता रहे हैं। पेशेंट को सिम्टम लेके आता है कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है, वेरी कॉमन। सर मुझे, उन्हें फ़ील होता है कि उन्हें सांस लेते नहीं बन रही है, ब्रीथलेसनेस लग रहा है, लेकिन जनरली उसे है नहीं, लेकिन उन्हें फ़ील हो रहा है कहीं ब्रीथलेसनेस लग रहा है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, ये उनको फ़ील हो रहा है। रात में नींद नहीं आ रही है। ठीक है ना। चेस्ट में जलन हो रही है, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, उनको लगता है कि थ्रोट में इरिटेशन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ये उनको कॉमन सिम्टम मिल रहा है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम लेके पेशेंट आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली जो सिम्टम लेके आ रहे हैं, ये सिम्टम होता है स्ट्रेस और एंजाइटी का। यदि कोई बोले कि नींद नहीं लग रही है, तो ये भी सिम्टम है स्ट्रेस और एंजाइटी का। यदि वो बोलता है कि उसे चेस्ट में बर्निंग पेन होता है, ठीक है ना, जब चाहे पेन होने लगता है, बर्निंग होता है, तो ये भी एक स्ट्रेस का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा उसको सांस लेने में, अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी, फिर सही हो जाए वो, तो इस टाइप का लक्षण ही मिलता है, तो ये भी एक स्ट्रेस का और एंजाइटी का सिम्टम होता है। उसको गले में इरिटेशन, ईचिंग हो रही है, इस कंडीशन में भी उसको क्या हो सकता है, ये भी एक जो सिम्टम है स्ट्रेस और एंजाइटी का हो सकता है। ठीक है ना। तो इस टाइप का बहुत कॉमन सिम्टम लेके आजकल पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं और डिमांड करते हैं कि मैं उन्हें दवाई दूं। लेकिन स्ट्रेस और इनिशियल जो स्टेज होती है, इसमें स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, इस इनिशियल स्टेज में हमें हर कोई को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। मेडिसिन को हमको सेकेंडरी रखना चाहिए। प्राइमरी हमें कुछ न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना चाहिए। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो विशेष प्रकार के इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल को बॉडी में सप्लाई कराते हैं और स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। यदि हम इन न्यूट्रिएंट की प्रॉपर सप्लाई या प्रॉपर डोज लें, ठीक है ना, तो वो उससे प्रॉपर जो न्यूट्रिटिव मटेरियल हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारा जो स्ट्रेस है, एंजाइटी, वो रिलैक्स हो सकता है। तब जब हम यहाँ फेल हो जाएं, न्यूट्रिएंट या जो मैं न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल की बात कर रहा हूँ, वो लेने के बावजूद भी यदि एंजाइटी या स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता है, तब हमें क्या होना चाहिए, मेडिसिन की ओर जाना चाहिए। लेकिन इनिशियल स्टेज में तो हमें इन पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि जो एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस, डिप्रेशन जो ड्रग होती हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी करती हैं।
ठीक है ना। तो आपको पहले न्यूट्रिएंट एंड डाइट के को फॉलो करके अपने स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना चाहिए। फिर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, वो अब आपको लेना चाहिए, और उसके बाद मेडिसिन के बारे में हमें सोचना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन पहले हमें डाइट के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारी बॉडी में एंड नेचुरली हमारी बॉडी को स्ट्रेस को एंजाइटी को दूर कर सकता है। तो सबसे अच्छा स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने वाला जो है वो होता है केला। केला जो है सबसे अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो है मूड एलिवेटर, मूड को पॉजिटिव मूड या मूड को एलिवेट करने वाला, पॉजिटिव थॉट्स को लाने वाला, एंजाइटी को दूर करने वाला, स्ट्रेस को दूर करने वाला फल होता है केला। क्योंकि जो केला होता है उसमें रिच अमाउंट में क्या होता है, मैग्नीशियम, जो हमारी ब्रेन के जो नर्व हैं उसके फंक्शन को क्या करता है, उसके नॉर्मल फंक्शन को या उसके नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करता है मैग्नीशियम। उसमें होता है पोटेशियम, जो क्या करता है, वो भी हमारी जो नर्व के जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है, वो जो नर्व का जो फंक्शन होता है संवेदना को ले जाने वाला, उन्हें कंट्रोल करता है। और इसके अलावा केले में एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक स्पेसिफिक टाइप का एमिनो एसिड होता है जो केले में अधिक मात्रा में होता है, और ये ट्रिप्टोफैन है एक असेंशियल एमिनो एसिड है। जब ये बॉडी में जाता है, जब केला लेंगे तो ये एमिनो एसिड बॉडी में जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगा, हमारी बॉडी में पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस करने वाले, एंजाइटी को दूर करने वाले, स्ट्रेस को दूर करने वाले हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, सेरोटोनिन, उसे बनाता है। और जैसे ही सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बनता है, सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बनता है, तो हमारे नर्व में या हमारे जो माइंड को पॉजिटिव थॉट्स, स्ट्रेस से दूर करने वाले थॉट्स, ठीक है ना, फील गुड कराने वाले थिंग को प्रोड्यूस करता है। तो नेचुरली क्या हो गया, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो गया, कहाँ से, ट्रिप्टोफैन से। और ट्रिप्टोफैन मुझे कहाँ से मिला, केला से मिला। तो आप दिन में सुबह और शाम दो दो केले खा सकते हैं, सुबह 2 केले खा लीजिए, शाम को 2 केले खा लीजिए। ये बहुत अच्छा एज अ मेडिसिन वर्क करेगा आपको। लेकिन इसे आप रोज़ाना 15 डेज तक करना, ऐसा नहीं कि आज खा ली तो आपका स्ट्रेस कम हो गया। लगातार आप 15 दिन तक ये करिए, नहीं होता है फिर उसके बाद 15 दिन और करिए, लेकिन सुबह 2 केले, शाम को 2 केले, ये आपको रोज़ाना करना है, जिससे आप लाइक मेडिसिन आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे एक बड़ा किंग एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी फ्रूट है जिसका नाम है बनाना या केला, पहला नंबर। दूसरा जो है एप्पल। एप्पल भी एक अच्छा फ्रूट है जो एंजाइटी और स्ट्रेस से क्या करता है, बॉडी को बचाता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, इसमें भी होता है जो हमारे नर्व के फंक्शन को मैनेज करता है, हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग ओट्स। ओट्स जो आते हैं, ये जो ओट्स होता है इसमें भी विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं स्पेसिफिक, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक यदि छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल का वर्कलोड होता है स्कूल का वर्कलोड होता है, स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, तो और स्ट्रेस के कारण कई बार उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे बच्चों को आप खासकर सुबह के टाइम में यदि उनको ब्रेकफास्ट में ओट देते हैं, ओट्स का कुछ बना के देते हैं, तो वो जो है उनकी बॉडी में दिन भर उनके माइंड को फ्रेश रखता है, एंजाइटी से दूर रखता है, स्ट्रेस से दूर रखता है, ब्रेन को शार्प बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो पहले मैंने बता दिया सबसे अच्छा तो बनाना है, दूसरा मैंने आपको बता दिया एप्पल, तीसरा मैंने बताया आपको ओट्स। अगली बात करेंगे दूध, गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क क्या होता है, दूध में हमने जब क्या मिला दी, हल्दी।
जब दूध और हल्दी को मिला देते हैं तो एक उसका रंग पीला हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, गोल्ड कलर का हो जाता है। जब हम हल्दी वाला जो दूध है ये हम देते हैं, ये हम लेते हैं, तो ये भी इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इसमें भी अधिक मात्रा में होते हैं। जो पोटेशियम मैग्नीशियम है ये भी हमारे ब्रेन के नर्व को, ये हमारे एंटी स्ट्रेस फंक्शन को, माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। और यदि इसमें हमने 2 से 3 बादाम मिला दिया तो ये समझ लीजिए आपके एंटी स्ट्रेस की सबसे अच्छी मेडिसिन बन गई। दूध, बादाम और तीसरा हो गया आपका क्या, हल्दी। इन तीनों को मिला के आप रात में सोने से पहले, याद रखें दूध सुबह नहीं लेना है, रात में सोने से पहले आपको दूध लेना है। उस दूध में 1 गिलास दूध, 2 से 3 बादाम और थोड़ी सी हल्दी, तीनों को मिक्स करके आप पी लियाइए। तो ये जो एक प्रकार का जो कंपोजिशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये एक एंटी एंजाइटी वर्क करता है। तो एंटी एंजाइटी का सबसे अच्छा फार्मूला ये भी है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा जितने भी विटामिन सी प्रोड्यूस या विटामिन सी देने वाले जितने भी फूड मटेरियल हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी हमारी बॉडी में हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने में बहुत उपयोगी होते हैं, जितने भी विटामिन सी। लेकिन मैं आपको बात फिर से बोलूँगा कि सबसे अच्छा स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने वाला जो फ्रूट है वो होता है बनाना। वो आप पर डे ले लीजिए। रोज़ाना आप क्या करिए, दूध ले लीजिए, हल्दी और बादाम वाला। ये 2 चीज़ यदि आप रेगुलर करते हैं, 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। यदि इनिशियल स्टेज में यदि स्ट्रेस है तो ऑलमोस्ट 15 डेज, 1 मंथ, 30 दिन में ये 100% उसे ख़त्म कर देगा। और आगे से आप कंटिन्यू रखिए, स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, साथ में आपको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे जो बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। इन सब के बावजूद भी यदि आप में कोई स्ट्रेस में कमी नहीं आती है तब मैं बोलूँगा कि आप मुझे कांटेक्ट करें, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए कांटेक्ट करें। तो होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो बिना साइड इफ़ेक्ट के एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ एंजाइटी की ड्रग लेने के बाद हम उसको लेने के आदी हो जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी ड्रग नहीं होती हैं। वो आप मेडिसिन लेंगे तो आपको उसमें भी परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले आप कहाँ जाएं, डाइट में मैनेज करें। जो मैंने आपको बताया, ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को ही आपने यदि फॉलो कर लिया तो 100% क्या हो जाएगा, आपको एंजाइटी क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। और तब नहीं हो, मैं बोलूँगा कि इस न्यूट्रिएंट की जो डाइट है इसे आप 1 महीने, 2 महीने, 3 दिन, 3 महीने, कम से कम 90 दिन आप अप्लाई करिए। नहीं होता है तब आप मुझसे कांटेक्ट करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर दिखता होगा, ठीक है ना, या फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे दूँगा, आप वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पेसिफिक स्ट्रेस के लिए वो मैं आपको बता दूँगा, वो आप लेंगे तो उससे भी आपको 100% फ़ायदा होगा, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों।